हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। और गाइज आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारा अगला टॉपिक। आई थिंक ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सो गाइज अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ जाओ उसको देखो भाई, ताकि ये जो आने वाले जो टॉपिक्स है ना यार, वो आप लोगों को और ही अच्छे तरीके से और ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं। हम इससे पहले क्या क्या पढ़ लिए थे हम रीकैप कर लेते हैं जरा, ठीक है। तो देखो भैया, हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखो भाई, हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ लिए हैं, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के बारे में पढ़ लिया है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, और किधर होता है, हमने इसका डायरेक्शन देख लिया, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड थ्रो या मैग्नेटिक फील्ड थ्रो करंट थ्रो स्ट्रेट वायर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमने ये देख लिया कि अगर एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, अगर एक स्ट्रेट वायर है तो उस स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रही है तो उसके अराउंड कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये हमने देख लिया है भाई। हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ लिया कि भैया राइट हैंड थंब रूल कैसे अप्लाई करते हैं या कहाँ लगता है, ठीक है। और राइट हैंड थंब रूल से हम क्या निकालते हैं भैया, हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। हम क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं भाई, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ लिया था करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप से हमने ये देख लिया था कि भैया उसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, ठीक है। इसके बाद हमने सोलेनॉइड के बारे में समझ लिया था कि भैया सोलेनॉइड क्या होता है, ठीक है। हमने बस ये देख लिया था कि भैया एक वायर ऐसे लो और ऐसे ऐसे घुमा दो तो ये हो गया तुम्हारा सोलेनॉइड, ठीक है। अब इसमें अगर हम आयरन कोर डाल देते थे, ठीक है, आयरन कोर डाल देते थे तो भैया क्या हो जाता था, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता था। क्या कहलाता था भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता था, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद हमने ये पढ़ लिया था भैया फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर कोई करंट, हमने ये देख लिया था भैया कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो फोर्स किधर लगाता है, ठीक है, वो फोर्स किधर लगाता है। हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड भी पढ़ लिया था, ठीक है। हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड भी पढ़ लिया था भाई, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी पढ़ लिया था कि वो रूल अप्लाई होता है क्या कैलकुलेट करने के लिए भैया, फोर्स का डायरेक्शन देखने के लिए, कैलकुलेट नहीं, फोर्स का डायरेक्शन देखने के लिए कि ये फोर्स किधर लग रहा है, ठीक है। तो हमें कुल मिला जुला के ये पता चल गया था भाई कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों क्या होते हैं भैया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये चीज हमने देख लिया था भैया। चलो भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगला हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, जो कि है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब हम अपने घरों में हम अपने होम में कैसा इलेक्ट्रिक सर्किट यूज करते हैं। किसकी बात की जा रही है, सर्किट। सर्किट क्या होता था, हमने क्या पढ़ा था भैया, सर्किट क्या होता था, एक क्लोज्ड पाथ पढ़ा था भैया हमने। क्या, एक क्लोज्ड पाथ। किस चीज का क्लोज्ड पाथ, कॉम्बिनेशन ऑफ किस चीज का भैया, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिंबल, इलेक्ट्रिकल सिंबल का क्लोज पाथ, या कहूं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का क्लोज पाथ, ठीक है। जिसको अगर मैं कहूं डायग्रामेट्रिकली रिप्रेजेंट करते थे उसको क्या बोलते थे, सर्किट बोलते थे, ठीक है। चलो भैया, तो ये बात समझ में आ गया भैया कि क्लोज पाथ की बात की जा रही कहां पे, अब वो सर्किट कहां पे हो रही है, हमारे घरों में कैसी सर्किट बनती है, ठीक है, इन आवर होम्स, इसीलिए डोमेस्टिक लिखा हुआ है। इन डोमेस्टिक में कैसा सर्किट बनता है भैया, कैसा सर्किट बनता है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो देखो भैया, उससे आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक बात और समझ लेते हैं क्या, जो कि इंपॉर्टेंट है भाई। क्या कि मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन में, ठीक है, कैसा मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है। तो जैसा कि देखो कि हमारे पूरे बॉडी में एक वीक आयन करंट फ्लो करता है अलोंग द नर्व सेल, ठीक है। नर्व सेल्स में क्या भैया, वीक आयन करंट, ठीक है, बहुत ही छोटा आयन करंट फ्लो करता है भैया, चार्ज फ्लो करता है भैया। जहां पे चार्ज फ्लो करता है तो क्या फ्लो करेगा, वहां पे करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो हमारे बॉडी में भी बहुत ही
छोटा, बहुत ही मतलब बहुत ही वीक, इसलिए बहुत ही कमजोर, ठीक है, कहो तो बहुत ही कम वैल्यू होती है उस करंट का जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करता है। अब जब करंट प्रोड्यूस होगा, ये बताओ, जब करंट फ्लो होगा, जब किसी वायर के अलोंग करंट फ्लो होगा, तो ये बताओ उसके अलोंग क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। प्रोड्यूस होगा कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अभी जस्ट हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है, क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब हमारे बॉडी के नर्व सेल्स के अलोंग भी चार्ज फ्लो, वीक आयंस फ्लो होता है, नर्व सेल्स के अलोंग भी वीक आयंस फ्लो होता है, तो वहां भी क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, लेकिन बहुत ही वीक होता है, ठीक है। चलो भैया, लेकिन कुछ बॉडी पार्ट्स है, बेसिकली टू मेन जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में, जहां पे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में, मतलब एक थोड़ा सा इससे ज्यादा अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वो कौन सा होता है भैया? वो होता है हार्ट, ठीक है, और ब्रेन। तो ये दोनों पार्ट भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, हार्ट और ये तुम्हारा ब्रेन, ठीक है। तो देखो भैया, इन दोनों पार्ट में एक क्या लिखा हुआ है? एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई, अब आगे देखो, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। क्या है भैया? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखो भैया, इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू आवर होम थ्रू दी, देखो भाई, मेन सप्लाई से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, ठीक है। अब वो मेन कंपोनेंट्स कौन कौन होते हैं इन आवर वायरिंग सिस्टम, इन आवर होम, ठीक है, हमारे होम वायरिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं भैया? सबसे पहला मेन सप्लाई, ठीक है। अब भैया मेन सप्लाई जहां से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, जहां से वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, भैया वायर, ये वायर इंपॉर्टेंट है भैया, कौन कौन से भैया? लाइव वायर, ठीक है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। अभी हम इनके बारे में थोड़ा सा और समझेंगे, ठीक है। इसके बाद अर्थ वायर और फ्यूज। तो क्या होता है भैया? सबसे पहले लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बारे में समझे, ठीक है। तो देखो, लाइव वायर जनरली जो है रेड कलर का होता है, ठीक है, रेड कलर का होता है। देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, लाइव वायर क्या होता है? जनरली रेड कलर का होता है, देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे बात समझना, लाइव वायर जो होता है ना यार, लाइव वायर ही एक्चुअली वहां पे वो वोल्टेज कैरी करता है, ठीक है, कैरी करंट एट, वो मतलब एक तरीके से मैं ये कहूं, वहां पे ये करंट फ्लो करता है ना, हमने पढ़ा था ना, करंट कहां से कहां फ्लो करता है भैया? हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज फ्लो करता है, ठीक है। तो यहीं से ही ये जो होता है ना, ये लाइव वायर करंट कैरी करता है, कितने वोल्टेज पे करंट कैरी करता है भैया? 220 वोल्टेज पे करंट कैरी करता है, ये ध्यान रखना। ये जो करंट है, लाइव वायर करंट करता है किसके? ये 220 वोल्टेज पे करंट। अब भैया हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था भैया? अब देखो, हमने ये पढ़ा था कि अगर चार्ज इधर फ्लो कर रही है, चार्ज इधर फ्लो कर रही है, तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगी? करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट ये फ्लो करेगी भैया, करंट ये फ्लो करेगी ना। तो देखो, करंट लाइव वायर से फ्लो होता है, मतलब लाइव वायर से फ्लो होता है और चार्ज इधर से फ्लो होता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई लाइव वायर को टच मत करना, लाइव वायर को जो है टच मत करना। क्यों भैया? क्योंकि तुम अगर टच करोगे, तुम्हारे अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के ना फ्लो हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर फ्लो होंगे, तो करंट तुम्हारे बॉडी में फ्लो हो जाएगा। तो देखो क्या चीज, करंट कहां फ्लो हो जाएगा भैया? करंट फ्लो हो जाएगा तुम्हारे बॉडी में, अगर तुमने टच किया तो जब करंट फ्लो होगा तुम्हारे बॉडी में, ध्यान रखना, तुम्हारे बॉडी से क्या फ्लो होगा भैया? तुम्हारे बॉडी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। या मैं कहूं कि अगर तुम्हारा बॉडी अर्थ से कनेक्टेड है, तो अर्थ निकल के मतलब इलेक्ट्रॉन तुम्हारे बॉडी के थ्रू होते हुए फ्लो जाएगा, और करंट तुम्हारे बॉडी के थ्रू अर्थ में चला जाएगा। करंट अर्थ में जाएगा, इलेक्ट्रॉन अर्थ से होते हुए तुम्हारी बॉडी से होते हुए जाएगा, इसलिए तुमको करंट लग जाएगा, ये बोला जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो बात है, यहाँ पे कैसा बात है भैया? बात ये है कि लाइव वायर रेड होता है, और लाइव वायर जो है करंट, लाइव वायर ही करंट फ्लो करती है, मतलब इसी में करंट फ्लो होता है। कितने वोल्टेज पे फ्लो होता है भैया? 220 वोल्टेज पे करंट फ्लो होता है। अब यहाँ पे हाई वोल्टेज होगा,
यहाँ पे क्या होगा, हाई वोल्टेज। भैया हमने पढ़ा था कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में करंट फ्लो करता है, करंट, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं भैया, तुम मेरा इलेक्ट्रिसिटी वाला वीडियो देखना, उसमें मैं बता रखा हूं हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में करंट फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन तुम्हारा फ्लो होता है नेगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, चलो भाई, अब रहा यहाँ पे तुम्हारा न्यूट्रल वायर। तो न्यूट्रल वायर जनरली ब्लैक कलर का होता है। कैसा भैया, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, और ये सर्किट को कंप्लीट करता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये सर्किट को कंप्लीट करता है। अब भैया कहने का मतलब है ये एक टर्मिनल से जुड़ा होगा, ये एक टर्मिनल से जुड़ा होगा, तो जब ये दोनों वायर, देखो ये दोनों वायर जाते हैं अपना जो भी कंपोनेंट से अटैच होते हुए आते हैं, और तुम्हारे न्यूट्रल वायर जो है ये इधर से जाता है, ये इधर से, या दोनों देखो दोनों जाते हैं। अब दोनों लास्ट में जाके जब इन दोनों को कंप्लीट करोगे, जब इन दोनों को टच करा दोगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, जब टच कराओगे तो एक क्लोज्ड पाथ फॉर्म हो जाएगा, एक क्लोज्ड पाथ। किन दोनों को, जब लाइव वायर को और न्यूट्रल वायर को जब तुम जो है टच कराओगे। अभी देखो क्या होगा, अगर तुम टच करा दोगे ना डायरेक्टली बेगर कंपोनेंट लगाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। खैर वो बातें हम अभी बाद में पढ़ेंगे, अभी बस ये समझते हैं कि ये जो दोनों वायर मिलके ही क्या कंप्लीट करते हैं, सर्किट कंप्लीट करते हैं। चलो भैया, अब ये जो दोनों, सॉरी कहां गया, देखो अब ये जो दोनों वायर है ना भाई, ये दोनों वायर जाते हैं तुम्हारे मेन स्विच में। तो देखो ये मेन स्विच है, यहां से जाते हैं, ये मेन स्विच है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे दोनों वायर आए, देखो अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे तो फ्यूज है, फिर तुम्हारा मीटर है, मीटर से तुम्हारे मेन स्विच में जाते हैं। अब मेन स्विच से फिर सेपरेट सर्किट बनते हैं। अब जो तुम्हें सर्किट बनाना हो तो जनरली क्या होता है ना भाई, दो सर्किट होते हैं। एक सर्किट तुम्हारा 15 एम्पियर सर्किट करंट के, सपोज करो तुम्हारे लाइव वायर गया, ये देखो ये लाइव वायर है और ये तुम्हारा न्यूट्रल है। अब ये जाएगा तुम्हारा मेन स्विच में, तो मेन स्विच से सर्किट निकलता है। सपोज करो दो सर्किट निकल गया, ठीक है, दो सर्किट तुम्हारा निकल गया। एक तुम्हारा एक के पास करंट जाती है लाइव वायर में कितना, 15 एम्पियर, और एक के पास करंट जाती है लाइव वायर। अब देखो यहां से दो लाइव वायर पैरेलली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इस स्विच के अंदर से डिवाइड होता है, और एक में 5 एम्पियर करंट होता है। ठीक है, चलो तो यहां पे जो हम जो है यहां पे हम पढ़ रहे हैं बेसिकली वन ऑफ द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट। जो एक सर्किट की बात कर रहे हैं कि एक सर्किट क्या होता है। जनरली जो जितने भी सर्किट होते हैं ना, वो सर्किट पैरेलल बनते हैं। जो हमारे घरों में जो सर्किट बनता है, कोई तुमसे पूछ दे भैया जो तुम्हारे घर में जो सर्किट बनता है वो सर्किट कैसा होता है, वो सर्किट पैरेलल होता है। ये ध्यान रखना, कैसा होता है भैया, पैरेलल। तो पैरेलल होने से क्या होगा भाई, अब देखो एक लाइव वायर यहां से यहां गया, ठीक है, पैरेलल देखना, पैरेलल, कंफ्यूज मत होना। देखो पैरेलल, अब पैरेलल में क्या होगा कि भैया हमने पढ़ा था पैरेलल जब कनेक्शन होता है तो क्या होता है, वोल्टेज सारे पॉइंट पे सेम होता है। अब जब यहां वोल्टेज सेम होगा भैया, तो करंट भी यहां से तुम्हारे करंट तो चेंज होगा, लेकिन कहने का मतलब है तुम्हारे एप्लियंस के हिसाब से होगा कि तुम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। सपोज करो I1, I2 और I3, ठीक है। लेकिन देखो कहने का मतलब ये है, जो मेन प्रॉब्लम, जो हमारा मेन फायदा है क्या है, मेन एडवांटेज है, एडवांटेज कौन से सर्किट में, पैरेलल सर्किट में एडवांटेज ये है कि वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज सेम रहेगा अक्रॉस द टर्मिनल, वोल्टेज सेम रहेगा अक्रॉस द टर्मिनल। जहां पे एंड पॉइंट होगा उस वहां पे सपोज करो 200 क्या 220 वोल्ट ही सप्लाई होता है हमारे घरों में, तो 220 वोल्ट यहां पे भी रहेगा, इन दोनों के भी बीच में, इन दोनों के भी बीच में, और इन दोनों के भी बीच में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भैया। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ये कौन सा एक सर्किट की बात की जा रही है, और सर्किट में क्या होता है भैया, सर्किट कैसा सर्किट होता है, पैरेलल सर्किट होता है। ठीक है, चलो भाई अब देखो, अब बात करते हैं ये अर्थ वायर किस लिए लगा होता है भैया। तो देखो ये जो अर्थ वायर होता है ना, ये एक तरीके से लो रेजिस्टेंस होता है, याद है, लो रेजिस्टेंस मतलब इसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाए, लो रेजिस्टेंस होता है। क्यों लगा होता है भैया, क्योंकि जो हम अपने घरों में प्रेस, टोस्टर, टेबल फैंस या रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, तो देखो भैया इनमें क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट में हीटिंग इफेक्ट। तो अब देखो इनमें जब हीटिंग इफेक्ट होता है, इसका मतलब कि किसी पॉइंट पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इनमें,
इनमें क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट होगा, तो जब हीट होगा तो सपोज करो कहीं लीकेज हो जाए, कहीं लीक, मान लो करंट गया, अब तुम आयरन या प्रेस यूज कर रहे हो, जो भी आयरन अगर तुम यूज कर रहे हो, ठीक है, अब तुम्हारे आयरन में क्या हुआ, करंट तो फ्लो गया, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा लगाया, लेकिन क्या हुआ कि सपोज करो करंट लीक कर गया, करंट कहीं मतलब कुछ और कहीं से, भाई क्योंकि बहुत हैवी अमाउंट में करंट यहाँ पे आएगा, इसको ज्यादा करंट चाहिए भैया, ठीक है, ज्यादा करंट इसको चाहिए, जब ज्यादा करंट चाहिए तो अब ये मान लो करंट किसी और से कुछ से टच हो गया, ठीक है, टच हो गया तो क्या हो जाएगा, लीक हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए क्या करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, इसी में, किसमें, इसी में आयरन में ही, आयरन में क्या, अर्थिंग वायर को जोड़ देते हैं, अर्थिंग वायर को लगा देते हैं, अर्थिंग वायर के, क्योंकि अगर लीकेज हुआ, अगर लीकेज हुआ, किसका लीकेज, करंट का, अगर लीकेज हुआ करंट का, तो ये क्या करेंगे, ये डायरेक्टली अर्थ में चले जाएंगे, ये डायरेक्टली अर्थ में चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक वायर, देखो अक्सर तुम तीन पिन देखे होगे, ऐसे तीन पिन लगा होता है, एक में लाइव वायर, एक में न्यूट्रल वायर, एक में अर्थ, तो अब इससे क्या होगा कि अगर तुम्हारा करंट कहीं लीकेज हुआ उस वायर, तो सट से करंट जो है यहां से अर्थ के अंदर चला जाएगा, ठीक है, इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं भैया, अर्थिंग का यूज करते हैं, इसलिए हम अर्थिंग का यूज करते हैं, ठीक है भाई। चलो देखो ये जो तुम है यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हो आयरन का, ठीक है, जो भी हीटिंग इफेक्ट करे, जो भी हीटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, और जनरली इसी में जो है ना थ्री पिन प्लग लगाया जाता है, क्योंकि भैया ये जो है अर्थ से कनेक्ट होता है, ठीक है, अर्थ वायर से कनेक्ट होता है। चलो भाई अब बात करते हैं फ्यूज। फ्यूज क्या होता है भैया, फ्यूज सर्किट में क्यों लगाते हैं, तो देखो फ्यूज इसलिए लगाते हैं ताकि ये हमारे सर्किट को डैमेज होने से बचाए ड्यू टू ओवरलोडिंग, अगर ओवरलोडिंग हो रहा है तो ये उसको बचाए। आप समझना भैया फ्यूज क्या होता है, अच्छे से समझना, बहुत सही चीज है यहाँ पे। देखो फ्यूज क्या होता है, एक छोटा सा वायर होता है, ठीक है, एक छोटा सा वायर होता है। अब तुमने अपने घरों में इतना लंबा कनेक्शन लिया हुआ है, ठीक है, अगर सपोज करो कहीं दो वायर एक दूसरे से टकरा गए, अब देखो ध्यान रखना, अब यहाँ पे एक देखो फ्यूज को बताने से पहले मैं एक चीज और बता रहा हूं, शॉर्ट सर्किट क्या होता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर टकरा जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है। जनरली कॉपर वायर यूज करते हैं दोनों के बीच में, जब ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। तो अब इस शॉर्ट सर्किट को बचाया कैसे जाए, तो अब देखो इसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस इन दोनों का वैसे तो बहुत कम होता है, रेजिस्टेंस कम होता है और पतला भी होता है, रेजिस्टेंस लो होता है, बट इतना भी ज्यादा लो नहीं होता है कि अगर इसमें से करंट फ्लो कर जाए, इसमें से करंट फ्लो कर जाए तो मतलब ये मेल्ट कर जाए, इतना नहीं होता है। लेकिन अगर ये दोनों शॉर्ट सर्किट करा देते हैं तो जब क्या होगा ना, जब ये खुद 220 वोल्टेज पे करंट फ्लो होगा तब क्या होगा, अगर तुम कोई एप्लियंस नहीं जोड़े हो, देखो ध्यान रखो मैंने क्या बोला है कि तुम कोई एप्लियंस एक्स्ट्रा सामान नहीं जोड़े, डायरेक्ट इन दोनों को चिपका दोगे तो करंट इसी में से फ्लो हो जाएगा, जो इसी में से फ्लो हो जाएगा ना तो मेल्ट हो जाएगा, उसी को ही शॉर्ट सर्किट बोलते हैं कि इन दोनों को चिपका दिया। लेकिन यार तुम तो कहोगे सर करंट तो यहाँ फ्लो करा रहे हैं तो करंट तो फ्लो हो जाना चाहिए, तो शॉर्ट सर्किट क्यों हो रहा है, तो शॉर्ट सर्किट इसीलिए हो रहा है कि इतना मतलब इन दोनों का रेजिस्टेंस लो तो रहता है, लेकिन क्या होता है कि खुद का जब करंट फ्लो कराते हैं ना, मतलब अगर तुम चिपका दो इन दोनों को लगा देते हैं ना तो मेल्ट हो जाता है, क्योंकि मतलब ये उतना बियर नहीं कर पा, ये वायर इतना कैपेबल नहीं रहता है कि अब खुद के करंट को जो है वो बियर कर पाए, इसलिए यहाँ पे बीच में क्या लगाते हैं, ये तुम अपना एप्लियंस लगाते हो, तो जब तुम अपना एप्लियंस लगाते हो तो वो जब मिल के सर्किट कंप्लीट करते हो ना, वो जब बीच में तुमने कुछ लगा दिया, ये जब मिल के सर्किट कंप्लीट करता है ना, ये तब नहीं मेल्ट होता है, ध्यान रखना। अब देखो अब दिक्कत अब आती है फ्यूज की बात, तो फिर फ्यूज का क्या काम है भैया, तो देखो फ्यूज का काम ये है कि मान लो, अब देखो मैं बता रहा हूं, मान लो तुम्हारा सर्किट ये रहा, ठीक है, अब तुमने एक इसमें अप्लायंस लगा दिया, सपोज करो यहाँ पे बल्ब लगा दिया, अब क्या हुआ इत्तेफाक से मान लो बल्ब में शॉर्ट सर्किट हो गया, तो अगर करंट यहां से गई यहाँ पे इसमें फ्लो कर गई तो शॉर्ट सर्किट होने के चांस रहते, इसलिए तुम क्या करते हो कि इसके कनेक्शन में कहीं लगा दो, यहाँ पे अब जब वायर यहाँ पे आ गया ना तो यहाँ पे फ्यूज लगा दो। अब फ्यूज का क्या होता है, ध्यान देना, फ्यूज का रेजिस्टेंस जो होता है हाई होता है, और ये बात जो बोलने जा रहा हूं क्या, थिन होता है,
पतला होता है, थिन होता है। अब देखो अगर मान लो करंट फ्लो आया, करंट शॉर्ट सर्किट हो गया, करंट इसमें से इसमें पास कर दिया, तो अब फ्यूज के पास करंट जाएगा। जब फ्यूज में करंट जाएगा तो वो रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा, ध्यान रखना रेजिस्टेंस ज्यादा, मतलब जब रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट होगा, हीट होगा। और दूसरा है कि पतला भी है, जब पतला है तो क्या हो जाएगा, यही सबसे पहले मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो फ्यूज है, फ्यूज सबसे पहले मेल्ट हो जाएगा। जब फ्यूज पहले ही मेल्ट हो गया तो क्या होगा, सर्किट जो है ब्रेक हो जाएगा। अब जब सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया, जब सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट ही नहीं फ्लो होगा। जब करंट ही नहीं फ्लो होगा तो जो तो तुम्हारा सर्किट है वो सेफ हो रहेगा। ठीक है, चलो भैया, तो ये बातें तो हमको समझ में आ गई कि भैया फ्यूज जो है ओवरलोडिंग की वजह से बचाता है। ठीक है, ओवरलोडिंग में सपोज करो तुम कोई और एप्लियंस यूज कर दिए जिसमें पावर ज्यादा होगा, जब पावर ज्यादा होगा तो उसको करंट भी ज्यादा चाहिए होगा। जब करंट ज्यादा चाहिए होगा तो भैया जब करंट ज्यादा होगा इस सर्किट में तो इसलिए शॉर्ट सर्किट हो जाता है। भैया तुम्हारा पता चले पूरा, जब करंट ज्यादा, देखो जब करंट हाई होगा, जब करंट हाई होगा तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होने का डर रहेगा, इसलिए फ्यूज जो है मेल्ट हो जाता है, इसलिए फ्यूज जो है मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो तुम्हारा शॉर्ट सर्किट से बच जाते हैं। तो देखो वही रेजिस्टेंस के बारे में बताया कि फ्यूज में क्या होता है, फ्यूज में रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है लेकिन पतला रहता है, तो इसलिए जब करंट बढ़ता है तो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। ठीक है, मेल्ट हो जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, तुम्हारा जो सर्किट है, इसलिए सर्किट क्या होता है, वो तुम्हारा सर्किट सेफ रहता है भाई। ठीक है, देखो ये है तुम्हारा फ्यूज, यहाँ पे तुमको फ्यूज दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो एक बार अच्छे से देख लो, ये है तुम्हारा फ्यूज। ठीक है, देखो पतला सा लगा है, यहाँ पे थिन है, बहुत ही पतला होता है फ्यूज। ठीक है, चलो भैया अब आओ, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है तुम्हारी बुक का, ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं भैया। ठीक है, क्या क्या है भाई, पहले क्या कह रहा है, नेम 2 सेफ्टी मेजर, तो भैया 2 सेफ्टी मेजर बताओ। 2 सेफ्टी हम लोग क्या यूज करते हैं, तो सबसे पहले तो भैया हम क्या यूज करते हैं भैया, फ्यूज, सॉरी फ्यूज से पहले हम एक चीज और यूज करते थे, पहले उसे बोलना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। क्या यूज करते हैं, अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग वायर और फ्यूज करते हैं भैया। चलो दूसरा क्या कह रहा है भैया कि एन इलेक्ट्रिक ओवन जिसके पास कितना पावर है इतना, सपोज करो तुम्हारा सर्किट है, तुमने ओवन लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तुमने ओवन लगा दिया, अब उस ओवन के पास पावर है, देखो पावर लिखा रहता है पहले किसी चीज का, पावर कितना दिया हुआ है भैया, पी इसका कितना है, 2000 वॉट, मतलब 2 किलो वॉट। ठीक है, मतलब 2000 वॉट। चलो अब ये जो है 220 वोल्ट लगाए हो तुम वहां पे, और इसमें करंट पास हो रहा है, अब तुमने 220 वोल्ट लगाया, अब इस सर्किट में करंट 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ठीक है, 220 वोल्ट यहां से 5 एम्पियर, लेकिन रिजल्ट क्या होगा, एक्सप्लेन करो। तो देखो भैया पावर है इसके पास कितना, 2000 वॉट। ठीक है, अब ये बताओ पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू वी आई, तुमने पढ़े होगे। ये बताओ इतना पावर है तो इस ओवन को करंट कितना चाहिए, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से P अपॉन वी, पावर कितना है 2000 और वोल्टेज कितना है 220, तो ये करीब करीब आएगा कितना 9.9 एम्पियर। तो देखो भैया इसको देखो, किसको पावर, किसका पावर है, किसका पावर है, किसका पावर है, ओवन का, ओवन का पावर है कितना। अब देखो ओवन के पावर से हम क्या कर रहे हैं, ओवन के पावर से कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि इतना वोल्टेज है तो इसको कितना करंट चाहिए, तो इसको 9 चाहिए। अब इसमें वायर में फ्लो कितना करंट हो रहा है, 5 एम्पियर फ्लो करंट हो रहा है, इसका मतलब कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं यहां पे, ये तुम्हारा जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। चलो भैया अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग। भैया ओवरलोडिंग के लिए क्या क्या प्रिकॉशन चाहिए भैया तुमको, सिंपल सीधी बात है, क्या क्या चाहिए भैया, ओवरलोडिंग के लिए फ्यूज चाहिए, और क्या क्या चाहिए भैया, तुम एक काम करो, जो वायर है ना, वायर का थिकनेस बढ़ा दो, ये देख लो भैया थिकनेस क्या है। और तीसरा कि भैया जो तो है तुम जो है पावर वाला जो एप्लियंस यूज कर रहे हो, जो मतलब इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, वो थोड़ा लो पावर का यूज करो, लो पावर का यूज करो। ठीक है, तो देखो अक्सर बल्ब में लिखा होगा 6 वॉट का बल्ब है या 2 वॉट का बल्ब है, तो लो पावर का यूज करोगे तो उसे लो करंट चाहिए, कम करंट चाहिए, कम करंट चाहिए। ठीक है,
चलो भाई, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, और ये रहा आज का चैप्टर कंप्लीट। सो भाई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।